नमस्कार साथियों, मैं सोबी सिंह मैथ्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। पिछली की क्लास में हम लोग देखे थे इससे जुड़ी जो थ्योरीज आई थी उनका क्या करना था और वो कैसे फेल हो गई थी। यानी कि वेगनर की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, सी फ्लोर स्पीडिंग थ्योरी पढ़ चुके हैं, साथ में जो होम्स की जो थ्योरी थी उसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसी विषय में जब पहले तो इन लोगों की बातों को ज़्यादा कोई नहीं मान रहा था, सबसे पहले वेगनर आते हैं, वेगनर की बात ज़्यादा नहीं कोई माना। फिर जब होम्स आता है तब धीरे धीरे सबका ध्यान इस तरफ आने लगा कि महाद्वीप और महासागर के रिलेटेड कि महाद्वीप गति कर रहे हैं। फिर बाद में तब तक हैरी हैश की आ जाती है, उसमें बताया गया कि जो सागर नीतल है वो प्रसरण हो रहा है, फैल रहा है। तब जाके वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ कि कहीं ये बात सच तो नहीं है कि सच में जो है महाद्वीप वो गति तो नहीं कर रहे हैं या महासागर का जो फ्लोर है वो स्प्रेडिंग तो नहीं हो रहा है। तब जाके लोगों की ध्यान इधर आया। तब क्या किया गया, मॉर्गन के नेतृत्व में कई वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत तैयार करना शुरू किया, एक थ्योरी सिद्धांत करना शुरू किया। और जो ऐसी थ्योरी थी, कहा गया कि ये जो तीनों लोगों की थ्योरी है, इसके पहले की जो थ्योरी है वेगनर की, होम्स की, हैरी हैश के, सागर नीतल प्रसरण, इन सब को ध्यान में रखकर, इन सबको पढ़कर, इन सब लोगों को समझकर तब इन सभी का एक निचोड़ बनाया गया, एक अलग थ्योरी बनाई गई। हालांकि विषय सबका एक ही था लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, जिसे क्या बोला जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। अब ये जब सिद्धांत आ गया तब जाके हमें पता चला कि इसके पहले जो वेगनर बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, गलत भी बोल रहे थे। जो होम्स आए वो भी सही बोल रहे थे, गलत भी बोल रहे थे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था वो भी कुछ सही था, कुछ गलत था। इस बात से हमें पता चला जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आई तो अपने आप में ये बहुत उस समय ये सोचा गया कि ये सबसे सही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी। और इसमें क्या हुआ, पर्वतों को कैसे पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, इन सब बातों की भी चर्चा की गई थी। हालांकि आज की क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बड़ी अच्छी तरह से समझने वाले हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कोई टेंशन नहीं लेना है, बड़ी आराम से समझ में आने वाला है। आज इस एक क्लास में आज आपको प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बड़े अच्छे से समझ में आने वाली है। आपको क्या ध्यान देना है, आपसे मैं बता दूं कि अगर आप प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत समझना चाहते हैं तो इसके पहले के जो लेक्चर हैं, यानी कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, यानी कि लेक्चर 14 और लेक्चर 15 अगर आप देख लें, समझ लें, यानी कि वेगनर की थ्योरी और हैरी हैश, होम्स की जो पहले थ्योरी हैं, ये सब अगर आप समझ लें तो आपको प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज के अपने टॉपिक का, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि नाम एक यूज किया गया है प्लेट शब्द का। अब ये प्लेट क्या है इसे समझ लीजिए। इसके पहले की जो थ्योरीज थी उसमें वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि महाद्वीप गति कर रहे हैं, तो किसी ने बोला सागर का जो फ्लोर है वो फैल रहा है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कोई कह रहा है महाद्वीप गति कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि जो सागर का फ्लोर है वो फैल रहा है। यानी कि महाद्वीप को देखा जाए तो अलग बताया जा रहा है और महासागरों को अलग बताया जा रहा है, अलग अलग बातें कही गई। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ जाती है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है ये तो कुछ है ही नहीं, न तो महाद्वीप है न तो महासागर है। इसके पहले जब पैंजिया, पैंथालासा, गोंडवाना ये सब बात की गई थी, ये सब भी नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर केवल प्लेट पाई जाती है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, सबसे अंदर क्या पाया जाता है, कोर पाया जाता है। उसके बाहर फिर आएंगे तो हमें मैग्मा वाला एरिया मिल जाएगा, जिसे मेंटल आप कह सकते हैं, मैग्मा जिसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद क्रस्ट पाया जाता है। तो यहाँ क्रस्ट को इन्होंने कहा कि प्लेट है, जो मैग्मा के ऊपर तैर रहा है उसे क्या नाम दे दिया, प्लेट कह दिया। और कहा कि यही इसी प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, महासागर कहते हैं। इसी प्लेट के ऊपर हम लोग निवास करते हैं, इसी प्लेट के ऊपर जहाँ गड्ढा हो जाता है, वहाँ पानी भर जाता है, वो महासागर कहा जाने लगता है। अब इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कोर है, सबसे अंदर वाला। ध्यान दीजिए, ये बाहर, ये अर्थ मैंने नहीं बनाया, अर्थ के सबसे अंदर वाला जो कोर है वो है सीमा नीफे। ये क्या है, नीफे है। अब इसके बाहर क्या रहता है, यहाँ ये क्या रहता है, मैग्मा ही भरा रहता है इसमें। ये
मेंटल वाला पोर्शन है, इसमें क्या भरा है, मैग्मा भरा है ये सब। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि इसके ऊपर जो क्रस्ट है, यानी कि इसे प्लेट बोला जाएगा, इसके ऊपर कहा गया कि ये जो है ऐसे हमारी खूब चौड़ी लगभग 100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई या आप कह सकते गहराई मोटाई की एक लेयर पाई जाती है जिसे प्लेट बोला गया। क्या बोला गया, प्लेट। अब ये क्या है, प्लेट है, महाद्वीप नहीं बोला जा रहा है, इसे क्या बोला जा रहा है, प्लेट बोला जा रहा है। तो यही प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत में हम इसी प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्लेट कैसा है, महाद्वीप वाला है कि महासागर वाला है, कि ये गति कैसे करेगा, कहाँ जाके टकराएगा तो ज्वालामुखी निकलेगा कि भूकंप आएगा, क्या होगा, ये सब बातों को आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। यहां पर देखिए क्या बताया गया कि कहा गया कि इसी तरह पृथ्वी के ऊपर क्या है, प्लेट सब पाई जाती हैं। जो भाग ऊपर उठा हुआ है वो महाद्वीप है, जो हल्का सा गड्ढा जैसा हो गया वहां पे क्या है, महासागर है। ये गड्ढा है, यहाँ पे क्या हुआ, पानी भर गया, अब इसी को हम बोलेंगे महासागर। तो आप ध्यान दीजिए, प्लेट केवल महाद्वीप ही नहीं कहेंगे, महासागर भी आ सकते हैं इसमें। जैसे ये महाद्वीप है और ये बगल में क्या है, इसी का हिस्सा ये भी है और इसके ऊपर पानी भर गया तो इसे हम महासागर बोलने लगे। यानी कि प्लेट हमें केवल जो ऊपर से दिखते हैं जो मैप में महाद्वीप, केवल वही नहीं रहेंगे, प्लेट अंदर भी है, उसका हिस्सा है, क्योंकि वहां उसकी ऊंचाई कम है तो इसलिए वहां पे पानी भर गया है। और लेकिन हमें दिखता कितना है, केवल ये वाला पोर्शन दिखता है। तो इन्होंने कहा कि ये प्लेट क्या है, इस पे महाद्वीप जो है वो तो है ही, साथ में महासागर भी है। ठीक है, अब कहा प्लेट जो है पृथ्वी, हमारे पृथ्वी पर इसी तरह कई प्लेटों से मिलकर बना है, सॉरी पृथ्वी पर कई प्लेट पाई जाती हैं, ये बात है। अब आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन सी प्लेट पाई जाती हैं, कितनी प्रकार की प्लेट पाई जाती हैं, साथ में अब ये गति करेंगी कैसे। जब ये दोनों आपस में टकराने की बात कही गई है, इसमें ये दोनों आपस में टकराएंगी या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे को रगड़ेंगी, इस तरह से प्लेट यहाँ क्या करेंगी, गति करेंगी। यहाँ देखिए महाद्वीप, ये नहीं कहा जा रहा कि महाद्वीप टकराया उधर गया, गोंडवाना इधर गया, इसमें प्लेट की बात की गई है। तो आपको बता दूं सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज कौन किया था, टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया, जो कि कहा जाता है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। तो चलिए अब प्लेट, हम आई होप कि आप लोगों को प्लेट जान गए हैं। प्लेट कैसी है, प्लेट वही जो मैग्मा के ऊपर तैर रही है, कई छोटे बड़े टुकड़ों में है। आप लोग एक चॉकलेट खाए होंगे जो कहा जाता है लड्डू, या कहा जाता मन में लड्डू फूटा। ये आप जब देखेंगे तो उसमें जब अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चॉकलेट रहती है, लिक्विड चॉकलेट रहती है, ऊपर से क्या होता है, हार्ड थोड़ा रहता है। तो उसे आप जब हल्का से मारेंगे तो क्या करता है, चिटिक जाता है। जब वो चिटिक के टूट जाता है, ऊपर की जो पपड़ी रहती है जगह जगह से क्या होती है, टूट जाती है चारों तरफ से। तो उसी तरह हमारी प्लेट भी है, टूटी हुई है और वो अलग छोटी बड़ी ऐसे से हैं, और अंदर क्या है जो लिक्विड फॉर्म, उसे आप मैग्मा समझ लीजिए। तो उसी तरह हमारी अर्थ भी है। अब ये प्लेट क्या है, मोशन कर रही हैं। क्यों मोशन कर रही हैं, गति क्यों कर रही हैं। यहाँ पे जो हम लोग पिछली वाली थ्योरी में पढ़े थे संवहनी धाराएं, कन्वेक्शन करंट के बारे में, वो जो करंट्स हैं वो जैसे हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में गति करेंगी, जिस तरह मुड़ जाएंगी, उसी साइड अपने साथ ये प्लेट को भी मोड़ देंगी। ये हम लोग पिछली में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं जा रहे। तो इस वजह से ये जो प्लेट है ये क्या करती हैं, मोशन करती हैं। अब यहाँ बात ये आती है, जो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें हम दो चीज़ का अध्ययन करते हैं। पहला तो इन प्लेटों का आकार की बात करते हैं कि प्लेट छोटी है कि बड़ी है। दूसरा, इनमें जो गतिकी काम, स्पीड वाला काम होता है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे जियोमेट्रिक एक हो गया, यानी कि ज्यामिति भाग में अध्ययन किया जाएगा जिसमें कि छोटी है कि बड़ी है, और साथ में इसमें ये डायनेमिक पार्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो इसकी सीमाएं हैं वो अभिसारी सीमा है कि अपसारी सीमा है। अभी आप ऐसा नहीं समझेंगे, फिगर के माध्यम से समझ जाएंगे। तो आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ नाम है, मैं आपको बता दूं कि जो बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, पृथ्वी पर इतनी बड़ी प्लेटें हैं, इतनी छोटी प्लेटें हैं। ये जो प्लेट है, इन्हें बताया कि पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें हैं, इस तरह से। तो आपको बता दूं 8 बड़ी प्लेटों की बात कही गई है, जिसमें से सबसे पहले है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और आप कह सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक अंटार्कटिका प्लेट है, और साथ में एक कहीं कहीं 8 की बात की जाती है, यानी कि न्यूजीलैंड प्लेट। तो ये इस तरह से आप देखेंगे, कहीं पे 7 प्लेट कही गई है, कहीं पे 8 प्लेट कही गई है। तो इस तरह से लोगों ने कुल 8 बड़ी प्लेटों के बारे में बताया वैज्ञानिकों ने, और कुछ छोटी प्लेटों को बात बताया। आपको नाम बता दे रहा हूं मैं बस।
जुआन डी फूका प्लेट है, नजका प्लेट है, स्कॉटिश प्लेट है, बिस्मार्क प्लेट है, कैरोलिना प्लेट है, कोकोस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है। तो इस तरह से अलग अलग कुछ छोटी छोटी जो प्लेट है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो डायनेमिक पार्ट है यानी कि गतिकीय भाग है, अब ये क्या है, यानी कि जो प्लेट गति करते हैं तो अब जब गति करेंगे तो ऑब्वियसली या तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे या जो दूर जा रहे हैं आगे जाके किसी दूसरे से टकराएंगे। तो आप यहीं पे क्या बनती हैं, सीमाएं बनती हैं, जिसे हम बोलते हैं अभिसारी, अपसारी, रूपांतरित सीमाएं। क्या हैं, अब इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि जो प्लेट होती है वो गति करेंगी तो क्या होगा उनमें, या तो डाइवर्जेंट वहाँ होगा यानी कि अभिसारी सीमाएं बनाएंगी, बाउंड्रीज बनाएंगी, या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाएंगी यानी कि अभिसारी, ये अपसारी, ये अभिसारी, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। आप इसे एक बार मीनिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होंगी या ट्रांसफॉर्मिंग होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहला जो है यहाँ अभिसारी है यानी कि जो प्लेट हैं जब वो गति करेंगी, जो बात कही गई है गति करेंगी, तो ऑब्वियसली जब ये गति करेंगी तो या तो ये जाके कहीं टकराएंगी या ये दूर जाएंगी, ठीक है, या किसी दूसरे तरह के मोशन करेंगी। तो यहाँ इसी को तीन तरह से बताया गया है। डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी, अपसारी है तो यानी कि दो प्लेट है, इसका कहने का मतलब कि दो प्लेटें हैं और ये क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो ये क्या हो गया, बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाएंगी ये, यानी कि अपसारी। सेकेंड है कन्वर्जेंट है यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगी प्लेटें, ये प्लेटें क्या रहेंगी, आमने सामने आके टकराएंगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग है, ये प्लेट एक है और साथ में एक और प्लेट रहेगी, ये क्या होंगी, एक दूसरे से ऐसे गति करेंगी, ऐसे, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, इस तरह से ये क्या करेंगी, गति करेंगी। तो डाइवर्जेंट यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी, कन्वर्जेंट यानी कि एक दूसरे के पास आएंगी, टकराएंगी, और ट्रांसफॉर्मिंग क्या होंगी, एक दूसरे को ऐसे रगड़ते हुए क्या होंगी, गति करेंगी। अब इसमें क्या डाइवर्जेंट हम समझ गए हैं कि डाइवर्जेंट जो अर्थ है, ये अर्थ है, इसके ऊपर दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। तो यहाँ पे जो संवहनी कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेगी और जिस डायरेक्शन में जाएगी, इधर से उठी इस डायरेक्शन में गई, उसी तरह ये प्लेट भी क्या होंगी, इस तरह जाएंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लेट दूर ही तो जा रही हैं, इसी को बोलेंगे अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। अब बात आती है कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट को तीन तरह से हो सकता है, कन्वर्जेंट तीन तरह के हो सकते हैं। क्यों तीन तरह के होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे धरातल पर, हमारे पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं वो प्लेट कहीं महासागरी वाली प्लेट तो नहीं, कहीं महाद्वीपीय वाली प्लेट तो नहीं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ तीन तरह की इसकी बात करेंगे, कन्वर्जेंट। तो चलिए कन्वर्जेंट की बात करते हैं अब। तो कन्वर्जेंट में जो बताया गया कि एक क्या हो सकती है, महाद्वीप प्लेट हो सकती है। हमें पता है कि जो प्लेट होती हैं उस पर क्या होगा, जरूरी नहीं है कि वो पूरा महाद्वीप ही रहे, हो सकता है कि उसकी इधर क्या हो, एक तरफ क्या हो, महासागर हो, वो महासागरी प्लेट बोलेंगे इसे तब। या अगर ऐसा हो जाए दोनों महासागरी प्लेट आपस में आके टकरा सकती हैं, यानी कि देखा जाए तो कहीं पे महासागर रहेगा, जो गड्ढा वाला पार्ट रहेगा वो महासागर रहेगा, जो ऊपर वाला वो महाद्वीप है। तो यही प्लेट क्या होंगी, कहीं महासागर वाली प्लेट अगर आके टकराएगी महासागर वाले से, तो क्या होगा, जैसे पहली कंडीशन इसमें क्या बन सकती है, पहला हो सकता है कि दोनों क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, टकराएंगी ना, जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, देखिए जब दो महाद्वीप प्लेट आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर जिसका घनत्व तो ज़्यादा रहेगा वो नीचे मुड़ जाएगी, ये क्या होगी, नीचे मुड़ जाएगी, और जिसका घनत्व तो कम रहेगा वो कहेगा कि मैं झुकेगा नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये जो जिसका घनत्व तो ज़्यादा है वो नीचे गई, यहाँ मैग्मा है, ध्यान दीजिएगा ये मैग्मा है, ये नीचे गई, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो रगड़ होगा, एक प्लेट आ रही है दूसरी प्लेट आ रही है, इसका घनत्व तो ज़्यादा है तो ये नीचे चली गई, जब ये नीचे जाएगी तो ये ऐसे रगड़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ, माउंटेन, बहुत ही विशाल पर्वत यहाँ बन जाएगा, जिसे बोलेंगे फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। हिमालय पर्वत क्या है, दो महाद्वीपीय प्लेट टकराई,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब ये टकराई तो एक प्लेट नीचे चली गई जिसका घनत्व तो ज़्यादा था और वहाँ पे किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये पहला हो गया अभिसरण कन्वर्जेंट, ये पहले टाइप हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि एक महाद्वीपीय प्लेट हो और एक महासागरीय प्लेट हो। सपोज दैट ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है और ये क्या है, महासागरीय प्लेट है। ये क्या है, पानी यहाँ भरा है। अब कह रहा है कि जब एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट टकराएंगी तो जो महासागरीय प्लेट का हमें पता है कि घनत्व तो ज़्यादा होता है, ये क्या होगी, नीचे चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। अब जब ये नीचे जाएगी तो हमें पता है यहाँ मैग्मा है, ये क्या होगा, पिघल जाएगा, गल जाएगा इसी में और यहाँ से ब्लास्ट करके बाहर निकल जाएगा, जिसे हम कहेंगे यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। तो एक महाद्वीप और एक महासागरीय प्लेट जब टकरा रही है तो उसका जो नीचे जा रहा है वो जो प्लेट का भाग वो नीचे पिघल रहा है और यहाँ से ब्लास्ट करके ज्वालामुखी के रूप में निकल रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय। तीसरा यहाँ क्या हो सकता है कि दोनों ही महासागरीय हों, क्या हों, दोनों ही यहाँ महासागरीय प्लेट हों। ये दोनों जो है, ये दोनों ही क्या है, महासागरीय प्लेट है और एक दूसरे के सामने से आके टकराएंगी। अब यहाँ देखेंगे कि जिसका घनत्व तो ज़्यादा रहेगा पहले उसे नीचे भेज देंगे। सपोज दैट इसका क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे चली जाएगी, ठीक है, ये नीचे मुड़ जाएगी। अब जब ये नीचे मुड़ जाएगी तो क्या होगा, नीचे मैग्मा है, फिर वही मैग्मा है नीचे। अब यहाँ से ये पिघलेगी और पिघल के क्या होगी, यहाँ पर फिर यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी आएगी या कटक का निर्माण होगा। यहाँ हमने देखा एक महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही है तो क्या हो रहा है, पर्वत का निर्माण हो जा रहा है। फिर एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट टकरा रही है तो वहाँ पे ज्वालामुखी भी आ सकता है। या फिर यहाँ देखिए एक महासागरीय है, एक दूसरे भी महासागरीय जब टकरा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है और यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हो जा रहा है। इस तरह से बताया गया जो प्लेट है उसमें अभिसरण कैसे हो रहा है, कन्वर्जेंट क्या होता है, इसी को बोलेंगे कन्वर्जेंट यानी कि अभिसरण। तो तीन तरह से अभिसरण होता है, महाद्वीपीय, एक महासागरीय, एक महासागरीय दूसरी भी महासागरीय। इसमें इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो इसलिए ये नीचे चली गई, इसमें इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये नीचे चली गई और इसमें इसकी डेंसिटी थी इसलिए ज़्यादा नीचे चली गई। वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब बताया कि जब ये अभिसरण होगा, कन्वर्जेंट होगा, तब क्या होगा, प्लेट के पास वहाँ पर भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आ सकती है, वलित पर्वतों का निर्माण हो सकता है और आपका कटक का निर्माण हो सकता है। तो ये सब बताया गया किसके अंतर्गत, कन्वर्जेंट के अंतर्गत, कि जब प्लेटें गति करके ऐसे आपस में टकराएंगी तो क्या होगा। आगे है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग को आप इस तरह से समझिए कि ये एक दूसरे से न तो टकराएंगी न एक दूसरे से ये दूर जाएंगी। ये बस क्या करती हैं, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस तरह से बस बगल में टच होकर ये एक दूसरे को चलती हैं। यहाँ क्या होता है, हल्का फुल्का अर्थक्वेक आ जाएगा। इस वाली प्लेट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग में, कि हल्का फुल्का क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो इस तरह से हमने देखा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें जो गतिकी अध्ययन किया जाता है कि प्लेटों का जब गति करेंगी तो कितने किस तरह से गति करेंगे और वहाँ क्या क्या बन सकता है, सीमाएं यानी बाउंड्रीज। तो यहाँ डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इससे जुड़ी जो इमेज होगी वहाँ शेयर कर दी जाएगी जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाएगी। वो सब फिगर यहाँ बनाना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो महाद्वीप हमें दिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। तो हमें क्या ये नहीं कहना है कि केवल ये क्या एक प्लेट है, नहीं, साउथ अमेरिका की केवल इतनी प्लेट नहीं है, आगे जो सागर के साथ भी आगे आएंगी ये वाली भी प्लेट जो कि हमें दिख नहीं रही है तो वो एक ही हिस्सा है, ये दोनों एक ही हिस्सा है। इसी तरह हमारा जो इंडिया की प्लेट है, यानी कि हमारा इंडिया जिस प्लेट पे है, हम लोग जिस प्लेट पे हैं वो केवल इंडिया तक ही नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक के एरिया जो है, बीच में का जो सब एरिया है, ये सब एक ही प्लेट पे है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इमेज आप वहाँ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने नाम बता दिया है, 7 या 8 बड़ी प्लेटों के नाम बताए गए हैं, साथ में कुछ छोटी प्लेटों की भी चर्चा की गई। आई होप कि आप लोगों को ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप लोगों की सीयूईटी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आपको बता दूं कि यहाँ क्या किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस बारे में डिस्कस किया जा रहा है।
या अगर आप जो इसमें थ्योरी आप देख लीजिएगा, जो छुट्टी उसे आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह क्या किया जा रहा है, एमसीक्यू सॉल्व कराया जा रहा है। तो यहाँ सोचा गया कि अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर बहुत लोगों का होता है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो कुछ टॉपिक ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो आपका एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व होगा, या जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो और भी बेहतर रहेगा। तो ये मान के चलिए आप साथ में अपना एमसीक्यूज भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहिए, चाहे वो किसी भी यूनिट से हो। तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे सीयूईटी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।